आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो है वो करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि स्टेट चेंज हो या कलर चेंज हो या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो या टेम्परेचर बदलता हो। ये चार कंडीशन है किसी भी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहने का। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास पे होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग जो है होने के बाद प्रोडक्ट और रिएजेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मास को इक्वल करते हैं। मास को इक्वल कैसे करते हैं? दोनों साइड नंबर ऑफ एटम को सेम कर देते हैं। सबसे पहले क्या इसके लिए स्टेप्स है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लिस्ट ऑफ एटम बनाते हैं। जैसे इधर प्रोडक्ट, इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि जिंक जैसे है, जिंक रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। हाइड्रोजन है तो इधर दो है, इधर भी दो है। सल्फर एक है। ऑक्सीजन चार है। तो ये दोनों साइड बैलेंस हो गया नंबर ऑफ एटम, तो ये एक बैलेंस्ड हो गया। यदि बैलेंस नहीं रहता तो हम लोग इसको बैलेंस स्टेप बाय स्टेप करते। उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, एक एग्जांपल लेते हैं। Fe प्लस H2O हो गया Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ क्या हो गया, Fe है, H है और O है। तो इधर F कितना है, 3 है। ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। Fe रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है। H2 2 है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होता है उसको पहले बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस साइड 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब बचा हमारे पास ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। इसके बाद अब हाइड्रोजन इधर 8 हो गया, इधर 4 है, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इधर Fe 3 को है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इधर दोनों साइड हो गया बैलेंस। 3 Fe3 4H2O 4H2 और 4 ऑक्सीजन, ये हो गया बैलेंस। उसके बाद हम लोग जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है, 2 और मोर रिएक्टेंट जब ऐड होता है। तो जैसे कि ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जल से अभिक्रिया कराए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट जनरेट हुआ। CaO को कहते हैं क्विक लाइम, इसका सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कहते हैं स्लैक्ट लाइम, इसका यूज क्या होता है, वाइट वॉशिंग, घर को दीवारों को पेंट करने से पहले जो से वाइट रंग का पुताई करते हैं उसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जल से, वाटर से जो है बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है और लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट करता है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, चूना पत्थर। इसी को संगमरमर का भी यही फार्मूला है, संगमरमर। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जो हीट को रिलीज करता है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि जब रिएक्शन के बाद हीट जनरेट होना चाहिए। जैसे कोयला को जलाए, कोयला को जलाने से क्या बनता है, आप लोग देखते हैं कोयला को जलाने के बाद जो है लाइट
एनर्जी जो है लाइट और हीट बनता है। ये हो गया CH, बर्निंग ऑफ कोल हो गया। रिस्पायरेशन जो है श्वसन क्रिया भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें भी एनर्जी रिलीज होता है। और वेजिटेबल डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, इसमें भी कंपोस्ट बनने के बाद भी एनर्जी रिलीज होता है। और दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको कहते हैं विखंडन। इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस रहता है, रिएक्टेंट रहता है, जो हीट लाइट या इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी से डिकम्पोज हो जाता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही जो है एग्जाम्पल है किसका, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक क्या होता है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्या हुआ, इसमें हम लोग हीट देते हैं तो इसको तोड़ने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट को हम लोग फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में तोड़े। ये सब रिएक्शन को हम लोग को याद रखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका और एग्जाम्पल है, ये बैलेंसिंग के लिए भी पूछा जा सकता है, और एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछा जा सकता है कि जब लेड नाइट्रेट को हीट देते हैं तो वो क्या क्या बनता है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये लेड ऑक्साइड का प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट क्या है, अघुलनशील यौगिक, अघुलनशील जो घुलता नहीं है, ये एक अवक्षेप बन जाता है। उसके बाद जो हम लोग सिल्वर क्लोराइड में ही सनलाइट के बाद क्या हुआ कि सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया। सिल्वर ब्रोमाइड क्या हुआ, सनलाइट के कारण सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया। इसका यूज कहाँ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस सबको ध्यान रखना है। इंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग बताए ही थे कि डिकम्पोज होने के लिए हम लोग को एनर्जी लगता है, ये लाइट, हीट या इलेक्ट्रिसिटी किसी का यूज होता है, जिससे कि हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं रिएक्टेंट को। उसके बाद वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्ट जो है रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। जैसे कि इसका रिएक्टिविटी सीरीज होता है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके रिएक्टिव सीरीज होता है। तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके खुद का कंपाउंड बना देता है। तो यहाँ जैसे लोहा है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर से मोर रिएक्टिव है Fe, तो फेरस सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसी तरह जिंक है, कॉपर सल्फेट में रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट और कॉपर बना दिया। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल रिएक्शन इसी तरह का है, लेकिन इसमें दो कंपाउंड पहले से रहता है, वो रिएक्शन करता है और एक दूसरे का आयनिक एक्सचेंज हो जाता है। आयनिक एक्सचेंज बिटवीन टू एलिमेंट टू डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम इच कंपाउंड। जैसे Na2SO4 है, SO4 - 2 Na2+ हो गया। उसके बाद BaCl2 हो गया, Cl2 - Ba+, तो ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, क्या हो गया NaCl, तो 2NaCl प्लस BaSO4, ये हो गया बेरियम सल्फेट। ये हो गया, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें प्रिसिपिटेट बनता है। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अदर में हम लोग देख सकते हैं, तो ये होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, या ऑक्सीजन के अलावा जब आगे हम लोग ज़्यादा इसको अध्ययन करेंगे तो ऑक्सीजन के अलावा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से कोई भी ऐड हुआ, और हाइड्रोजन में सोडियम, Na+H+ आयन जिसमें भी है वो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका अपोजिट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। या कॉपर
ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, H2 रिएक्ट हुआ, तो कॉपर यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर दिए, रिडक्शन। यहाँ H2 है, इसमें एडिशन हुआ। गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या दिए, ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर है, Zn प्लस CO। यहाँ क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इधर हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हम लोग क्या कहेंगे कि जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन, और कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसी में हम लोग आगे देखते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या है कि मेटल जो है मॉइस्चर से रिएक्शन करके वो कोरोड हो जाता है। तो जैसे कि इन केस ऑफ आयरन में हम लोग कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सिल्वर में ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है या ग्रीन कोटिंग कॉपर का हो जाता है, ये सब कोरोजन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है कोरोजन को क्या कहते हैं, क्षय होना कह दीजिए। सो डेंसिडिटी हो गया, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो दुर्गंध होता है, इसको दुर्गंधता। जैसे खाना ही रखा रहता है तो वो क्या होता है कि 1-2 दिन रखने के बाद वो खाना जो है ऑयल के कारण जो है वो गंध देने लगता है। इसके लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। चीप मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। तो ये मोटा मोटी आज का टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग डिफरेंट रिएक्शन देखे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, ये सारे रिएक्शन को हम लोग देखे बारी से। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।